हिरौली के लोहारदेव बाबा की कहानी आध्यात्म, आस्था और रहस्यों से घिरी किंवदंतियों में जीवित है। कहानी का जुड़ाव उत्तर के हिमालय और दक्षिण में विंध्य क्षेत्र के बीच अयोध्या की भक्ति और आध्यात्म से सिंचित काशी से है। करीब 2 सदी पूर्व हिमालय की छाव में सिद्ध स्थली के रूप में बसे गोरखपुर अंचल का पुरुषोत्तम दुबे नामक एक बाल तपस्वी विंध्यवासिनी भगवती का भक्त था। वह हर माह दर्शन के लिए गोरखपुर से विंध्याचल आता रहता था। रास्ते का पड़ाव रामनगर और गोपालापुर के बीच विकसित तत्कालीन राज्य सारंगपुर में होता था। तपस्वी ब्राह्मण के तेज से प्रभावित स्थानीय राजघराना उनका भक्त हो गया। काफी समय उस विप्र तपस्वी ने सारंगपुर में बिताया और यहीं का होकर रह गया। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि इष्ट के निर्देश पर उन्हें विवाह कर गृहस्थी बसानी पड़ी। कालांतर में उन्हें 6 पुत्र और 1 कन्या हुई। विशेष मौके पर पारिवारिक जन इष्ट को भोग प्रसाद के बाद सामूहिक भोजन करते थे। ऐसा ही कोई मौका था जब 6 बेटों के लिए लगाई गई भोजन की थाली गणना में 7 हो गई। ऐसा अक्सर होने लगा। एक बार ब्राह्मण कन्या कातर भाव से थाली के सामने पुकार लगाने लगी। उसने कहा कि जो भी आत्मा, देव अथवा कोई और हो, आप अपने लिए थाली बढ़ा लेते हो पर कभी समक्ष नहीं आते। आज प्रत्यक्ष हो जाइए और दर्शन दीजिए। कन्या की कातर विनती से प्रसन्न एक अदृश्य आवाज आई और कहा, मैं भी आपका ही सगा भाई, इसी परिवार का अंग हूँ। अंतर सिर्फ यह है कि मेरा जन्म अदृश्यता में हुआ है, शरीर से मैं नाग रूप में हूँ। यह सुनकर सभी सन्न रह गए। आवाज में एक ऐसी कसक और लगाव था कि बाल कन्या अपने अनदेखे भाई के लिए मचल पड़ी और प्रकट होने की गुहार लगाने लगी। बहन की आतुरता के आगे उस अदृश्य रूप को झुकना पड़ा। देखते ही देखते एक अद्भुत नाग सामने प्रकट हो गया, जिसका सारा शरीर सोने का था और उससे एक दिव्य चमक बिखर रही थी। पुरुषोत्तम दुबे परिवार इसी ईश्वरीय चमत्कार माना। बाल तपस्वी पुरुषोत्तम दुबे को अनुभूत हुई कि देवलोक को कोई दिव्य आत्मा उन्हें और उनकी धर्मपत्नी को आधार बनाकर भूमि लोक पर अवतरित हुई है, जो सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि धरा के लिए भी भाग्य की बात है। उस दिन की बात से सदैव एक थाली उस नागपुत्र को परोसी जाने लगी। एक बार सावन महीने में मझली बहन ने नाग भाई को प्रकट होकर भाइयों के लिए उगाई गई जौ की जरई को बहन के हाथों सिर पर धारण करने एवं बदले में बहन को बख्शिश देने की विनती की गई। नागदेव प्रकट हुए, फन पर बहन द्वारा चढ़ाई गई जरई को धारण किया। बख्शिश स्वरूप बहन को निर्देशित किया कि उनके पूंछ का कुछ जौ बराबर हिस्सा निर्जीव हो गया है, उसे काटकर स्वर्ण प्राप्त कर ले। किंवदंती है कि बहन से जल्दबाजी में पूंछ का कुछ जीवित हिस्सा कट गया, जिसकी वेदना में नागदेव को अपना शरीर छोड़ना पड़ा। यह देखकर बहन विकल होकर रोने लगी। सांत्वना स्वरूप एक अदृश्य आवाज आई, बहन, मेरे मृत्यु के कारण बढ़ जाने से तुम्हें मृत्यु दोष लग गया है, जिसका प्रायश्चित मेरे वंश के सभी बेटियों को करना होगा। अदृश्य आवाज में नागदेव ने बताया कि आज से वे अदृश्य रूप में इसी गांव में मौजूद सभी की भलाई करते रहेंगे, किंतु यहाँ की बेटियां उन्हें समर्पित प्रसाद को कभी ग्रहण न करें और न ही उन्हें समर्पित दीपक की लौ देखें। इसकी उपेक्षा करने पर अनिष्टकारी परिणाम होंगे। तभी से आज तक इस अंचल की बेटियां उस परंपरा का निर्वहन करती आ रही हैं
उनका मंदिर अहिरौली गांव में लोहार देव बाबा के नाम से स्थापित है। इन्हीं लोहार देव के भाइयों की वंशावली इतनी बड़ी है कि 1 दर्जन गांव बस गए हैं। बताते हैं कि अहिरौली समेत जूड़पुर, सुमरेश्वरपुर, बादशाहपुर, नोकरा, ननौटी, पांडेपुर, निवड़िया, बहरी, आदिपुर, बसीरपुर और सारंगडी में बसे दूबे परिवार लोहार देव बाबा के ही वंशज हैं। आज इस मंदिर की मान्यता इतनी बड़ी है कि अंचल के अलावा दूर दराज के लोग भी अपनी आस्था प्रकट करते हैं।